नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत। 1 किलोवाट सोलर सिस्टम का जो प्राइस है उसकी नई कीमतें आ चुकी हैं क्योंकि सोलर के प्राइस काफ़ी ड्रॉप हुए हैं। तो उन नई कीमतों में अगर आप अपने घर पर एक 1 केवीए तक का सिस्टम इंस्टॉल करवा रहे हैं तो उन कम कीमतों का आप कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं। क्योंकि अगर आप एक नॉर्मल रूट के तरीके चलेंगे कि मतलब आपने एक सोलर पैनल ले लिया, उसके साथ बैटरी ले ली और इन्वर्टर ले लिया, तो आपको अप्रॉक्सीमेटली जो कीमतें हैं वो आपको सेम ही देखने को मिलेंगी। पर इस वीडियो में मैं आपको ऐसे प्रोडक्ट सिलेक्ट करके बताऊंगा जिनसे आपको जो ये कीमतें हैं वो आपको काफ़ी ज़्यादा कम देखने को मिल जाएंगी। क्योंकि कई बार आपको इन्वर्टर की वीओसी भी मैच करानी पड़ती है, सोलर पैनल की वीओसी। जब ये दोनों आपस में मैच होती हैं उसी हिसाब से हम लोग पैनल सेलेक्ट करते हैं। और जब हम इन दोनों को मैच कराने की, इनकी वाटेज मैच कराने की कोशिश करते हैं कि मान लीजिए हमारा सोलर इन्वर्टर 1000 वाट के पैनल सपोर्ट करता है और हम इस पर 1000 वाट के पैनल ही लगा रहे हैं, तो हमें कहीं ना कहीं प्राइजेस हाई देखने को मिलते हैं। तो हम लोग थोड़ा सा इसको टेक्निकली समझेंगे और ये देखेंगे कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा कहाँ हो रहा है और हमें अच्छा आउटपुट कहाँ मिल रहा है। सब कुछ इस वीडियो में फिर डिटेल के साथ समझ के चलते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। दोस्तों, अगर हम लोग बात करें 1 किलोवाट सोलर सिस्टम के बारे में, तो किसी भी सोलर सिस्टम में 3 चीज़ें प्रमुखता से लगती हैं: सोलर पैनल, सोलर इन्वर्टर और सोलर बैटरी नंबर 3 पर। इसके बाद आपको वायर, MC4 कनेक्टर्स और कई थोड़ी बहुत चीज़ें लगती हैं। हर एक के प्राइस के बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सोलर पैनल की। अगर हम लोग 1 किलोवाट का सिस्टम लगवा रहे हैं, मतलब 1 केवीए का हम लोग इन्वर्टर ले रहे हैं, तो उसको हम लोग 1 किलोवाट ही बोलते हैं ज़्यादातर लोग, पर इन दोनों में डिफरेंस होता है। इस डिफरेंस के बारे में हम लोग कभी और बात करेंगे। इस वीडियो में हम लोग कुछ डिफरेंट बात करने वाले हैं। आज की डेट की सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है हाफ कट सोलर पैनल या हाफ कट बाईफेशियल सोलर पैनल। अब हमें अपने एक इन्वर्टर में पैनल लगाना है, तो हमें कौन सी टेक्नोलॉजी की तरफ जाना चाहिए? तो हम लोग सिर्फ एक ही टेक्नोलॉजी की बात करेंगे जिसमें आपको सबसे ज़्यादा प्राइस ड्रॉप देखने को मिला है, और वो है हाफ कट सोलर पैनल की टेक्नोलॉजी। और ये हमारी बाईफेशियल की भी टेक्नोलॉजी है। इसमें दोनों आते हैं। इसमें अगर आप हाफ कट ले रहे हैं तो एक हाफ कट होता है जिसमें आपको सिर्फ फ्रंट से जनरेशन देखने को मिलती है, और अगर आप बाईफेशियल हाफ कट ले रहे हैं तो आपको दोनों साइड से जनरेशन देखने को मिल जाती है। अब सोलर पैनल तो हमने सिलेक्ट कर लिया कि हमें सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी चाहिए, क्योंकि हमें सर्दी, गर्मी, बरसात ज़्यादा नहीं देखना, हमें हमारा आउटपुट मिलना चाहिए। तो अब इस आउटपुट को मैच कराने के लिए हमें एक इन्वर्टर की ज़रूरत पड़ेगी। अब आप ये मत सोचिएगा कि मैंने ये जो पैनल है इसको स्किप कर दिया। जी नहीं, हम आपको इन्वर्टर के कनेक्शन के साथ बताते हैं। तो जो दूसरे नंबर पर चीज़ पड़ती है वो पड़ती है हमारा सोलर इन्वर्टर। सोलर इन्वर्टर में हमें दो टेक्नोलॉजीज़ देखने को मिलती हैं, दो टेक्नोलॉजी देखने को मिलती हैं। एक मिलती है PWM टेक्नोलॉजी और एक मिलती है MPPT टेक्नोलॉजी। हम इन दोनों टेक्नोलॉजी की विद प्रोडक्ट के बारे में बात करते हैं। तो अगर हम लोग से एक सस्ता सोलर सिस्टम बना रहे हैं और चाहते हैं कि अच्छा आउटपुट भी मिले, तो हम PWM की तरफ भी जा सकते हैं और MPPT की तरफ भी जा सकते हैं। PWM टेक्नोलॉजी में जो आपको इन्वर्टर मिलेगा, तो डायरेक्ट अगर प्रोडक्ट की भी बात कर लें हम लोग, तो जो ल्यूमिनस का NXG मॉडल आता है 850 वाला, ये 850 मॉडल की आज की डेट में अभी आप अमेजोन पर जाकर चेक करेंगे तो इसका प्राइस आपको 5500 रुपये पड़ जाएगा। इसके स्पेसिफिकेशन में आपको 500 वाट तक पैनल सपोर्ट देखने को मिलता है। इस वजह से हम लोग अपने इस सिस्टम के लिए इस वाले इन्वर्टर को ना लेकर हम लोग 1150 वाले NXG मॉडल को ले रहे हैं। 1150 NXG मॉडल हमारा एक PWM इन्वर्टर है और इसकी जो कीमत है वो आपको करीब 6400 रुपये, मतलब 6400 रुपये देखने को मिल जाएगी। अब ये हमारा PWM टेक्नोलॉजी है, तो इसकी VOC भी मैटर करती है। VOC इसकी हमारी होगी जाके करीब 19 से लेकर 25 VOC तक हमें इस इन्वर्टर की VOC देखने को मिलती है। दोस्तों, ये सारी चीज़ें लिंक होगी, तो आप थोड़ा सा धैर्य बनाकर चीज़ें समझिएगा, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो अगर हम PWM टेक्नोलॉजी की तरफ जा रहे हैं तो हमें 1925 VOC वाला पैनल चाहिए होगा, जो हमारा 12 वोल्ट का सोलर पैनल होगा। और अब जो हम लोग ये 1150 मॉडल है, इसमें हमें 800 वाट तक पैनल सपोर्ट देखने को मिलता है। और इन्वर्टर का प्राइस भी बता दिया, पैनल सपोर्ट और VOC बता दी। तो मान लीजिए हमने अपना 1150 मॉडल ही सिलेक्ट कर लिया एक PWM टेक्नोलॉजी का। इसके बाद MPPT की बात करेंगे, जो कि हमें 6400 रुपये का पड़ा।
अब हमें चाहिए 800 वाट पैनल। तो आप 800 वाट पैनल के लिए अब हम पैनल की तरफ जब नज़र डालेंगे तो हमें वहाँ पर 200 वाट के पैनल ऑप्शन मिल जाएंगे, 100 वाट के पैनल ऑप्शन मिल जाएंगे, और यहाँ पर जो आप पैनल तस्वीर में देख रहे हैं ये 225 वाट का पैनल आपको देखने को मिल जाएगा। अब जो 200 वाट पैनल है, अगर हम लोग इसमें क्योंकि 800 वाट पैनल पड़ते हैं तो मतलब हमें 4 पैनल की नीड पड़ेगी जाके अपने इस सिस्टम में पैनल लगाने के लिए, तब हम इसके 800 वाट की वैल्यूएशन तक पहुंच जाएंगे। पर अगर आप जैसा ही ऐसा करेंगे तो ये मानेंगे कि आपका सिस्टम सस्ता होने की जगह सिस्टम महंगा ज़रूर हो जाएगा। और महंगा कैसे होगा वो भी बताते हैं दोस्तों। अब अगर आप 200 वाट का पैनल ऑनलाइन ही चेक कर लीजिए, हम लोग ऑफलाइन की भी बात नहीं करते हैं, जबकि ऑफलाइन में काफ़ी सस्ता देखने को मिलता है। तो 200 वाट के जो पैनल कीमत है वो 9,000 रुपये आपको सिंगल पैनल का प्राइस देखने को मिल रहा है। तो मतलब हमें 4 पैनल चाहिए तो हमें 36,000 रुपये खर्च करने पड़ेंगे, तब हम ये 800 वाट की वैल्यू तक पहुंच पाएंगे। और ये पूरा 1 किलोवाट भी नहीं होगा, मतलब ये मानिएगा कि आपको ये 200 वाट के 12 वोल्ट के पैनल आपको 40 रुपये पर वाट के हिसाब से पड़ने वाले हैं। तो ऐसे अगर आप सिस्टम लगाएंगे तो डेफिनेटली आपको ये सिस्टम महंगे की जगह सस्ते की जगह महंगा पड़ जाएगा। तो आप कैसे सिलेक्ट करना है अब दूसरी तरफ नज़र डाल लेते हैं दोस्तों। अब आप अगर फिर वही अमेज़न की साइट पर ही जाकर देखें तो वहाँ पर आपको आज की डेट का जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का सोलर पैनल है, जिसको हम लोग हाफ कट पैनल कहते हैं और इसकी आप तस्वीर भी देख रहे हैं, ये 225 वाट का जो 2 सोलर पैनल है इनकी कीमत आपको 15,075 रुपये देखने को मिल रही है। तो अगर हम लोग पर वाट के हिसाब से निकालें तो 33 रुपये पर वाट के हिसाब से ये पैनल देखने को मिल जाएगा। पर हमारा जो इन्वर्टर है वो 800 वाट पैनल सपोर्ट करता है। तो अब हम इसके अगर 4 पैनल लेते हैं तो ये हमारा 900 वाट हो जाता है। पर अगर हम 200 वाट के 4 पैनल लेते हैं तो उस हिसाब से ये 36,000 का पड़ता है। और अगर हम इसको जोड़ें तो ये सिर्फ हमारा 4 पैनल 30,000 रुपये के अप्रॉक्स पड़ने वाले हैं। मतलब इससे 6,000 रुपये हमें ये सस्ता पड़ने वाला है, या 7,000 रुपये पर किलोवाट के हिसाब से सस्ता पड़ने वाला है। तो आप यहाँ पर आपको अपना सिस्टम सस्ता कैसे करना है, उसके लिए हमें थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा। कुछ लोग MPPT के बारे में बोलेंगे तो उसके बारे में भी बता रहा हूँ, थोड़ा धैर्य से दोस्तों सुनते जाइएगा। अब जैसे अगर हम लोग इसके मान लीजिए हमें 800 वाट तक पहुँचना है तो 225 वाट के अगर हम 4 पैनल कर रहे हैं तो 900 हो रहा है, अगर 3 पैनल कर रहे हैं तो यही वैल्यू हमारी हो रही है 675 वाट सोलर पैनल। पर ये 675 वाट हमें पड़ रहा है सिर्फ 33 रुपये पर वाट के हिसाब से, पर जबकि ये 800 वाट हमें पड़ रहा था 40 रुपये पर वाट के हिसाब से। तो अगर हम लोग ये कैलकुलेट कर लेते हैं कि अगर हमने मान लीजिए 675 वाट पैनल 33 रुपये के हिसाब से लिया जाके, तो ये हमें पैनल करीब 22,500 या 22,275 रुपये का ये हमारा 675 वाट सोलर पैनल की नीड पड़ी। तो अगर आप 1 किलोवाट या 1 kVA का इन्वर्टर लगा रहे हैं जिसमें आपकी सिंगल बैटरी है और आपके घर पर नॉर्मल लोड है, मान लीजिए आपके 2 फैन चलने हैं, उसके साथ आपकी एक टीवी चलनी है, इसके अलावा LED चलनी है, मतलब नॉमिनल लोड है, आपके बहुत हैवी लोड नहीं है कि आपको अपने सोलर पर फ्रिज भी चलाना है, अपना AC भी चलाना है, सबमर्सिबल से भी चलाना है, ऐसे लोड नहीं है। तो डेफिनेटली आप जो मैं आपको सिस्टम बता रहा हूँ ये सबसे बेस्ट सिस्टम पड़ने वाला है। अब आपने 22,775 रुपये का सोलर पैनल ले लिया और हमारा जो इन्वर्टर की कीमत थी वो थी 6,500 रुपये। इसमें अगर हम लोग 6,500 रुपये और जोड़ लें तो ये हमारा पूरा ये हो जाएगा जाके 22,628 एक 29,000 रुपये की हमारी वैल्यू हो गई जाके किसकी सोलर पैनल की और इन्वर्टर की, जिसमें हमने 675 वाट पैनल लगाया था। अब ये तो हमारा PWM टेक्नोलॉजी के साथ है। अब यहीं पर MPPT देख लेते हैं, क्योंकि अब कुछ लोग बोलेंगे हमारा जो 24 वोल्ट का सोलर पैनल है वो तो सिर्फ हमें 27 रुपये पर वाट के हिसाब से मिल रहा है, तो अगर उस हिसाब से जोड़ते हैं तो अब वो कैसे जोड़ेंगे। देखिए वहाँ पर हमारा इन्वर्टर और उसकी कीमत 29,000 थी। अब यहाँ देख लेते हैं अगर MPPT हम लोग लगा रहे हैं तो MPPT अगर अभी आप अमेज़न, फ्लिपकार्ट किसी भी ऑनलाइन वेबसाइट पर जाएंगे तो एक MPPT इन्वर्टर की कीमत आपको 12,000 रुपये देखने को मिलेगी। मतलब पुराने वाले इन्वर्टर से 6,000 रुपये ज़्यादा। और अब यहाँ पर आपको तो पैनल लगाने वो हमारे अब इसमें 24 वोल्ट के भी पैनल लग जाएंगे। अब 24 वोल्ट के पैनल की कीमत क्या होगी, वो है हमारी 27 से 28 रुपये पर वाट के हिसाब से। सोलर पैनल हो गया।
अब अगर हमें MPPT पूरे 1 किलोवाट का पैनल सपोर्ट मिल जाएगा, तो यहाँ पर अगर हम इसमें 28,000 ये वाली वैल्यू और इसके साथ ये 12,000 रुपये वाली वैल्यू जोड़ लेते हैं, तो ये हमारा हो जाता है 40,000 रुपये का हमारा सिस्टम, जिसमें हमने 24 वोल्ट के पैनल भी लगा लिए और इसमें हमने एक MPPT चार्ज कंट्रोलर भी लगा लिया। और दोस्तों अगर आप 1 kVA तक का या 1 किलोवाट तक का सिस्टम लगा रहे हैं, तो PWM हो या MPPT हो, एकदम क्लियर चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, कुछ खास फ़र्क नहीं डालते हैं। तो इस चीज़ से निश्चिंत रहिएगा, जब भी आप छोटा सिस्टम लगाएं तो आप ये चीज़ मत करिएगा। तो यहाँ पर आपको करीब 11,000 रुपये का डिफरेंस देखने को मिलता है। पर मैंने आपसे कहा है कि कम बजट में बताऊँगा, तो वही चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। और वहाँ पर अगर मान लीजिए हम PWM इन्वर्टर के साथ जा रहे हैं, वो भी थोड़ा सा कंप्लीट कर देते हैं। अगर हम लोग वहाँ PWM इन्वर्टर के साथ जा रहे हैं और 200 वाट के 4 पैनल लगा रहे हैं, तो 36,000 की वो वैल्यूएशन हुई थी जाके, और 6,000 का इन्वर्टर हो गया था जाके, तो मतलब ये हमारा 40,000 रुपये हो गया जाके, जिसमें हमें सिर्फ 800 वाट पैनल मिले। पर अगर MPPT की तरफ जा रहे हैं तो यहाँ पूरे 1,000 वाट की तरफ पैनल मिलेंगे। तो एक तरीके से अगर देखें तो दोनों वैल्यूएशन सिमिलर आ रहे हैं। अगर PWM के आप 200 वाट के सोलर पैनल लगा कर PWM इन्वर्टर बना रहे हैं, तब भी आपका वो 40,000 का पड़ रहा है, और MPPT एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ जा रहे हैं, तब भी आपके वो एक इन्वर्टर और सोलर पैनल की कीमत 40,000 रुपये पड़ रही है। और ये चीज़ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है कि कई बार हम लोग सोचते हैं PWM इन्वर्टर सस्ता है, पर दोस्तों उसका पैनल बहुत महंगा है, तो सिमिलरिटी हो जाती है। तो अगर आप कंप्लीट आपका बजट इशू नहीं है, तो आप PWM और 200 वाट के पैनल या कम लोड की तरफ ना जाकर आप MPPT की तरफ जाएँ, सिमिलर प्राइस पे आज की डेट में आपको पड़ जाएगा। पर हम लोग यहाँ पर PWM की ही बात करते हैं, थोड़ा सस्ता पड़ रहा है, क्योंकि सिर्फ हमने 29,000 रुपये में एक सोलर इन्वर्टर भी ले लिया है और उसके साथ सोलर पैनल भी ले लिया है। अब देखिएगा यहाँ पर हम लोग इसकी वैल्यू लिख लेते हैं, क्योंकि इन्वर्टर की और हम लोगों ने सोलर पैनल की कीमत 29,000 रुपये कर दी थी। अब बात करते हैं बैटरी की। बैटरी C10 बैटरी लगानी होती है सोलर के अंदर। तो C10 बैटरी का जो आज की डेट का प्राइस आपको है, वो आज की डेट का प्राइस आपको दोस्तों 13,500 रुपये से लेकर 14,000 रुपये के बीच आपको एक 150 एज तक की बैटरी देखने को मिल जाएगी। तो आप अगर हम लोग इस 29,000 में 14,000 रुपये इसके कंप्लीट प्राइस को जोड़ लें, तो ये हो जाएगा 29, 39 और 4 43,000 रुपये। तो 43,000 रुपये में हमारा एक सिस्टम तैयार हो रहा है, जिसमें हमें 675 वाट पैनल सपोर्ट देखने को मिलेगा। करीब 600 वाट तक का ही इस पर हम लोग लोड चला सकते हैं। जितने बेसिक लोड्स हैं वो सारे लोड चला सकते हैं। इसके अलावा जो वायर पड़ेगा, वायर आपने मान लीजिए 20 मीटर वायर ले लिया, तो आप अमेजोन पर चेक करेंगे तो 2,000 रुपये का आपका वायर पड़ेगा। अगर आप घर पर अपना फैब्रिकेटर से स्ट्रक्चर बनवाते हैं, तो मात्र 1,500 रुपये में आपका स्ट्रक्चर बनकर तैयार हो जाएगा। और GI का बनवाते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको 2,500 रुपये तक का स्ट्रक्चर बन जाएगा। तो अगर हम लोग ये पूरी रकम जोड़ लें, तो ये भी हम लोग 5,000 जोड़ लेते हैं, तो मतलब 47,000 रुपये में आप एक ऐसा सिस्टम तैयार कर लेंगे, जिस सिस्टम में आप डे के टाइम की अगर हम बात करें, तो हमारे पास 675 वाट के पैनल हैं, तो 400 वाट हम लोग बैटरी को दे देते हैं, जो हमें रात में 150 एस की बैटरी फुल चार्ज करके देगा। और इसके अलावा हमारा 275 वाट बचा, तो पैनल हमें पूरा आउटपुट नहीं देता। तब भी अगर हम लोग 275 को अगर 150 वाट मान लें, तो 150 वाट पैनल से हम लोग डे के टाइम फ़ैन चला लेंगे अपना, TV चला लेंगे अपना, और LED चला लेंगे। जब इतना सब कुछ चला लेंगे, तो उसके बावजूद भी हमें पूरा बैकअप रात में देखने को मिलेगा। तो दोस्तों ये वो सिस्टम है जो आप सिर्फ 47,000 रुपये में लगा सकते हैं, और पूरा एक 1 kVA वाला मज़ा ले सकते हैं, वो भी एक स्मार्ट तरीके से। क्योंकि अगर आप स्मार्ट तरीके से नहीं चलेंगे, नॉर्मल वे से चलेंगे, तो आपको 40, अब उसका भी एक बार प्राइस जोड़ देता हूँ, जब वो कंप्लीट कर दिया था हम लोगों ने, तो 40,000 रुपये उसका वहाँ पर प्राइस हुआ था, और उसमें हम लोग 14,000 और जोड़ देंगे, तो 54,000 वो हो गया, 5,000 ये हो गया, मतलब 60,000 रुपये में आपको एक MPPT जो सिस्टम है वो बनकर तैयार हो जाएगा। अब दोनों के जनरेशन में डिफरेंस देख लेते हैं, क्योंकि कई बार यूनिट वाला भी मैटर करता है दोस्तों। तो देखिए, अगर आप पूरा 1 किलोवाट का पैनल लगाएंगे, तो आपको 5 से लेकर 6 यूनिट की
ऑन एवरेज पर डे जनरेशन देखने को मिल जाएगी। पर अगर आपका यही 675 वाट का पैनल है तो आप ये मानेंगे कि 4 यूनिट तक की पर डे की आपको ऑन एवरेज जनरेशन देखने को मिल जाएगी, जिसमें आपका 2 यूनिट तक आपकी बैटरी में कंजप्शन जाएगा और 1 से 1.5 यूनिट या 2 यूनिट का आप पूरे डे में कंजप्शन कर सकते हैं और अपने बिजली के बिल को कम कर सकते हैं 100%। अगर आपका ये सिस्टम एक नॉर्मल इन्वर्टर यूज़ कर रहे थे नॉर्मल लोड से, तो आपको इससे बहुत अच्छा फ़ायदा देखने को मिलेगा मात्र 47,000 रुपये लगाने के बाद। तो चलिए इसी के साथ करते हैं आज के इस वीडियो को समाप्त। अगर आप चैनल पर नए थे तो दोस्तों ग्रीन इंडिया सोलर नाम से हमारा ये यूट्यूब चैनल है, इसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि सोलर से जुड़ी ही हर एक इन्फॉर्मेशन आपको हमारे इस चैनल पर देखने को मिल जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।